We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसे से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड एक्सप्रेस द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स सम ऑफ। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी जो बी ट्रांसपोज ए बी है वो आपके पास सिमेट्रिक होगा कब, अकॉर्डिंग एज ए इज। अगर ए आपके पास सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी आपके पास सिमेट्रिक होगा। अगर ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि जो ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो क्या कंडीशन थी, अगर हम जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इटसेल्फ आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन थी। तो अब हमें बी ट्रांसपोज ए बी को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए कंप्लीट का हम क्या लेते थे, ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए बी होल का ट्रांसपोज। और जब मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ओपन करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पर आएगा जैसे बैक से लिखा जाता है तो बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज था तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो इटसेल्फ यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा। यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू बी इक्वल टू दिस आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का मीनिंग। लेकिन जो ए ट्रांसपोज था वो आपके पास किसके इक्वल था, ये हमें अबव लिखा था कि ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी और बी इटसेल्फ मैट्रिक्स आ गया। तो इट्स मीन्स क्या है, therefore B transpose AB is symmetric matrix। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जो A है वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल आता है, माइनस A के। ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हमें B ट्रांसपोज A B को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो B ट्रांसपोज A B को स्क्यू सिमेट्रिक्स प्रूव करने के लिए बी ट्रांसपोज ए बी का आप ट्रांसपोज लोगे, रिवर्स ऑर्डर में एज इट इज ओपन करोगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर हम डबल ट्रांसपोज करते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स अपने इटसेल्फ के इक्वल होता है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज सॉरी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, माइनस ए के, क्योंकि ए हमारे पास क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, तो नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो अगर जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो नेगेटिव के इक्वल आता है। तो इट्स मीन्स क्या होता है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी वो हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमारी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, शो दैट ऑल पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शो दैट ऑल पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेयर पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर आर सिमेट्रिक। यानी कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी जो इंटीग्रल पावर है, इंटीग्रल पावर का मीनिंग होता है कि अगर आपका गिवन मैट्रिक्स है उसको हम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए स्क्वेयर ए क्यूब ए 4 ए 5 कितने भी बार, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो पावर आती है उसको आप बोलते हैं इंटीग्रल पावर। तो ये कहते हैं कि अगर ओड इंटीग्रल पावर है कोई भी गिवन मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या होगा, वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर ओड इंटीग्रल पावर है। अगर इवन इंटीग्रल पावर है तो जो वो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास सिमेट्रिक होगा। तो हमने सपोज किया कि जो ए है वो हमारे पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर हमने कंसीडर किया एन, यानी ए कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का, एन क्रॉस एन का। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू क्या आता है, ए के इक्वल आता है। तो हमने सपोज किया कि जो एम है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ए रेस टू पावर एम, यानी ए मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन है उसको हम एम टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके फैक्टर कितने आते हैं, तो ए डॉट ए डैश डैश एम फैक्टर, यानी ए रेस टू पावर एम मैट्रिक्स है। अगर ए रेस टू पावर एम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उस मैट्रिक्स को हम कितने टाइम करेंगे, एम फैक्टर्स, यानी एम टाइम करेंगे। उसके बाद हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे ए एम होल का ट्रांसपोज, तो इक्वल टू जो एम टर्म्स थी उन सभी का ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अप टू एम फैक्टर, यानी एम टर्मों तक उसका ट्रांसपोज करेंगे। उसके बाद ए क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए के, तो यहाँ पर आएगा माइनस ए माइनस ए माइनस ए अप टू एम फैक्टर तक, यानी एम टर्मों तक यहाँ पर माइनस ए, यानी ए के ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए माइनस ए माइनस ए अप टू एम फैक्टर। तो माइनस है तो सभी के साथ नेगेटिव साइन है तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस वन रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एम। तो माइनस वन रेस टू पावर एम है और इंटू में ए रेस टू पावर एम है, तो यहाँ पर अब एम पर डिपेंड करता है कि एम अगर ओड है तो यहाँ पर जो माइनस वन है वो विद नेगेटिव साइन रहेगा। अगर एम यहाँ पर इवन है तो जो माइनस वन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस am और am अकॉर्डिंग टू m इज ओड और इवन। अगर m ओड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, अगर m इवन है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया इफ m इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, अगर m जो ओड है तो ए एम का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ए एम के। तो जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था वो क्या प्रूव हो गया, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर m ओड है, अगर m आपके पास इवन है तो ए एम का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए एम के। अगर m हमारे पास इवन है तो जो हमारी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है उसके अकॉर्डिंग ए एम हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ओड है तो ए एम, यानी अगर एम ओड है तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इवन में हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया क्योंकि इवन में पॉजिटिव आ गया ए एम, और अगर ओड है तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा क्योंकि ओड में हमारा क्या आया, ए एम का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एम, और ये ही हमें प्रूव करना था। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।